हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड जीके और जीएस के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले कई सालों में आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम, ये आपके जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बारे में बताऊं मैं दोस्तों, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के कई राज्यों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसको यह उपाधि सबसे पहले अंग्रेजी इतिहासकार वीएस स्मिथ ने दी थी। क्या नाम था जिसने इसे उपाधि दी थी? उसका नाम था वीए स्मिथ। वीए स्मिथ। तो दोस्तों नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला या उन्हें इस उपाधि से ये उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? एक अंग्रेजी इतिहासकार था जिसका नाम था वीए स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बारे में बताऊं आपको, 1923 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापसी के बाद स्वराज पार्टी बनी थी। जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो जब वो उसका अंत हुआ, जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद जो लौट कर आए थे, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? ये की थी दोस्तों 1923 ईस्वी में। तो सन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900, इसकी तो जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1913 में। और कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में बताऊं मैं दोस्तों, सबसे पहले बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। और कब हुआ था ये लागू? कब हुआ था? ये हुआ था 1793 ईस्वी में, 1793। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल को जो दोस्तों मसालों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने मसाले होते हैं वो केरल में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो धरती है वो इन मसालों को उपजाऊ के लिए बहुत ही अच्छी है। वहाँ की धरती बहुत ही बेहतर है, तो इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। दोस्तों इसके बारे में बताऊं, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा है। किसके किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया ये डेल्टा है।
यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये जो है ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी टिहरी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊं आपको, टिहरी जो बांध है ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों ये नदी नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है दोस्तों? ये प्रायद्वीपीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का जल प्रपातों का राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। दोस्तों झारखंड में और भी कई प्रसिद्ध जल प्राप्त हैं, जैसे कि हुंडरू। एक दोस्तों पड़ता है हुंडरू, एक हुंडरू पड़ता है दोस्तों, और एक पड़ता है दसम। ये दोनों भी क्या है? जल प्राप्त। ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ को भारत का जल प्राप्तों का राज्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वॉटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? ये मॉडल कब दिया था? तो ये दिया था उन्होंने 1953 1953 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। दोस्तों ओजोन पर समताप मंडल में 16 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जो समताप मंडल होता है दोस्तों ओजोन परत पे, वो 16 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कितने तक होती है? 16 से लेके 35 किलोमीटर तक। तो ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊं, मतलब आसान भाषा में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया वह इंजन है जो खाने को जलाकर ऊर्जा में बदल देता है। फिर से बताता हूं मैं आपको, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया वह इंजन है जो खाने को जलाकर ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड। दोस्तों ये देखने में तो बहुत आसान सवाल है, और आपने आपने जितनी बार भी जब भी आप पढ़ते होंगे तो ये आसानी से आपको किसी भी वीडियो में आपको मिल जाता होगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और हम दोस्तों इसे सही से पढ़ भी लेते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। लेकिन दोस्तों पेपर जब आता है हमारे सामने, जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है पेपरों में, तो हम क्या गलती कर देते हैं, हम इसके सेकंड में वो 4 ऑप्शन दे देगा 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, लेकिन वो जो सेकंड है वो सेकंड चेंज कर देगा। और दोस्तों हम सेकंडों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में।
तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सही से पढ़ के जाइएगा और 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात बताऊँ मैं इसमें, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितनी है? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, और वो कितनी कितनी दूरी तय करता है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, और सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का लोकसभा चुनाव किस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी, या कहें तो बीजेपी। – 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस टीम को हराकर भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर। भारत ने 29 जून 2024 को किंगस्टन, दोस्तों ये मैच कहाँ गया हुआ था? ये हुआ था किंगस्टन ओवल में हुआ था। फाइनल मैच हुआ था जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच हुआ था। उसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था 2024 में। और किसी कप्तानी में जीता था? वो जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चांद पर उतरा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2023। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2025 तक भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या जंक्शन बन गया है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ रहा है। और एक इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? कौन सा है? तो दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म पूछेगा तो वो गोरखपुर है, और अगर रेलवे स्टेशन पूछेगा तो अयोध्या है, अयोध्या धाम जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद, यानी मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेल्यूर जेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। और देखिए सर दोस्तों ये है हमारे राकेश शर्मा जी, इनका चित्र है ये। आप चाहें तो चित्र के माध्यम से भी इन्हें पहचान इनकी अपने पास रख सकते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों वो थे राकेश शर्मा जी, और ये उनकी पिक्चर है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें रैंक रही थी भारत की दोस्तों 111। दोस्तों ये GHI होता क्या है? ये GHI दोस्तों क्या होता है? ये होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स है जिसे यह मापने के लिए बनाया गया है कि किसी देश में लोगों को भोजन और पोषण की कितनी आवश्यकता है, कितनी उपलब्धता है, और भूख की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों ये जो है GHI जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
2024 में उसमें जो रैंक थी भारत की वो थी 111। भारत उसमें 111वें स्थान पर रहा है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 25 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है उसमें जीएस और जीके के जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों चलते चलते आपसे मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।